किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रूठ जाने के बाद भी गलती चाहे किसी की भी हो, पहले बात वही शुरू करता है जो रिश्तों में बेहद मोहब्बत और बहुत विश्वास रखता हो। सब रिश्तों के परे पति पत्नी का एक रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें न जाने कितनी ही अनबन, कितनी ही उलझन और कितने ही पड़ाव ऐसे जीवन में आ जाते हैं जहाँ कुछ दिन तो अच्छे और कुछ दिन बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से बड़े ही अच्छे से ये रिश्ता चलता ही रहता है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है ना जिसमें बहुत मोहब्बत और बहुत विश्वास और एक दूसरे पे पूरा विश्वास होता है कि हम इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते हैं। सो वेलकम बैक अगेन टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबको अगेन जीत की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज दिन है संडे और बड़े ही आराम से यहाँ पे मेरे लिए सुजीत ने चाय बनाई थी और मैं चली गई थी नहाने के लिए। जब नहा के वापस आई ना तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज सुजीत ने मेरे लिए चाय बनाई। यूँ तो वो बना देते हैं बट काफ़ी दिनों से उनका शेड्यूल ऐसा था ना कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे थे। कुछ टेंशन भी चल रही थी उनके दिमाग में काम की, और कहते हैं ना घर की जितनी टेंशन हम औरतों को होती है, काम की उतनी ही टेंशन आदमियों को होती हैं। लेकिन आज वो थोड़े अच्छे मूड में थे और काफ़ी दिनों बाद ना हम साथ में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर ना हम सब चाय वगैरह पी रहे थे, मतलब मैं और सुजीत, और बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर शुरू होते हैं मेरे घर के रोज़ के वही काम जिनसे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। संडे का दिन था तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ की तरह आज जल्दी उठी थी, मैंने भी थोड़ा सा आलस फरमाया और आराम से ही उठे थे हम सब के सब। और उसके बाद ना नाश्ता वगैरह हो गया था, चाय वगैरह हमारी हो गई थी और जो भी बेड वगैरह क्लीन करना था ना वो मैं क्लीन यहाँ पे करने के लिए आ गई थी। यहाँ पर क्या होता है पता है कि एक ही बेड पर हम सब सोते ना तो पीलू जो है दूसरे वाले कमरे के भी इधर ही आ जाते हैं। और यहाँ पर सुजीत के पास ना थोड़ी देर पहले कॉल आया था उनके एक दोस्त का, जहाँ पर वो मिलने के लिए बुला रहे थे, तो पीहू ने जिद करके रोक लिया सुजीत को कि पापा आज आप बिल्कुल नहीं जाएंगे कहीं पर भी, आज हम सब मिलके टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि बहुत दिन से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हो। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी उनसे कहा कि आज आप मत जाइए, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब सब लोग घर पे होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों घर भरा भरा भी लगता है और बहुत अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर बेड वगैरह मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद ना ये बेड के ऊपर एक ना हैंड मेड लगा हुआ था, कोई इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो ये हाथ से बना हुआ है एक्चुअली। तो इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो थी वो इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ना मैं बढ़िया से क्लीन कर लूँ। कुछ नहीं, बस मैंने ब्रश का यूज़ किया है इसको क्लीन करने के लिए, और अक्सर ऐसा ही होता है जब भी मुझे इसको क्लीन करना होता है ना तो मैं ब्रश से इसको क्लीन कर लेती हूँ, काफ़ी सारी डस्ट इसमें से निकल जाती है और बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरा हो जाता है। ये ना बहुत पुराना है, ये हमने ट्रेड फेयर से लिया था, दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता है ना वहाँ से, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। मैंने इसे अभी तक यहाँ से नहीं हटाया है और इसको लिए हुए मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं, अराउंड 9-10 साल हो गए हैं, और तब से मैंने इसको रखा हुआ है बड़े संभाल के। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनमें से ये एक चीज़ भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है। यहाँ पर ना एक झूला लगा हुआ है, एक बहुत प्यारा सा घर है यहाँ पे, मुझे अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छी सी वाइब आती है इसको देख के, कि जैसे गाँव में होता है ना पेड़ के नीचे झूला लगा होता है जहाँ पर हम झूला बैठ के झूलते हैं। एक बचपन की यादें भी यहाँ पे ताज़ा हो जाती हैं कि अक्सर जब स्कूल से छुट्टी होती थी ना तो हमारे घर के पास ना एक बहुत ही बड़ा ना जैक फ्रूट का पेड़ था, उसके ऊपर ना पापा ने झूला टांग रखा था। तो हम जब भी स्कूल से आते थे खाना वगैरह खाने के बाद ना मेरी मम्मी थोड़ी देर आराम करती थी, सो जाती थी, तो उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए ना हम आराम से बैठ के उस पर झूला झूलते थे। 3 भाई बहन थे, 3 भाई बहन है, मतलब हम एक, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और मेरी बहन है जो बेंगलोर में रहती है, मेरा भाई भी बेंगलोर में ही रहता है। तो हम लोग ना उस पर बहुत देर देर तक झूला झूलते थे, बड़ा अच्छा सा लगता था। उन दिनों की बात ही अलग थी, खुला आसमान होता था, आराम से हम खेलते थे। बट आज ऐसा नहीं है, बच्चे कहीं ना कहीं अंदर ही बंद के रह गए हैं, तो इस वजह से जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बनती है कि हम उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें और अच्छी अच्छी बातें उनको ज़रूर सिखाएं। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे अपना लिविंग एरिया क्लीन करने के लिए। ये लैंप को
भी ना क्लीन किए हुए बहुत दिन हो गए थे। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि बारिश लगातार हो रही है, तो बस लग रहा था कि ऊपर ऊपर से घर क्लीन हो जाए, जैसे तैसे कपड़े सूख जाए। तो डस्टिंग के ऊपर मेरा फोकस कुछ ज़्यादा नहीं गया था और बाहर के काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे पेंडिंग, जो मुझे कई दिनों से निपटाने थे। जैसे पीहू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना पहले, उस स्कूल से मुझे टीसी कलेक्ट करना था, क्योंकि उसका न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पे मुझे बार बार मेल आ रहा था कि मैम आप सबमिट कर दीजिए। तो फिर मैंने वो निपटाया। फिर उसके बाद बैंक से भी रिलेटेड मेरे पास कुछ काम थे जो मैंने निपटाए। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते ना जो घर से बाहर जाके करने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक अलग से शेड्यूल तैयार करना पड़ता है। और जब घर में 2 बच्चे हो ना, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ में ना थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। बट आई मेक कि मैं वीडियो में कांस्टेंट रहूं और कंटिन्यू आ पाऊँ। यहाँ पे मैंने लैंप अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये बारिश का टाइम है ना, यहाँ पर ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है, मतलब चिपचिपी सी मिट्टी होती है, ये चिपक जाती है, स्टक हो जाती है चीज़ों पे। जैसे और दिनों पे जैसे गर्मियों का टाइम होता है ना, तो ड्राई डस्ट होता है, बट इस समय पे मौसम में जो मॉइस्चर होता है, शायद उस वजह से जो मिट्टी है वो काफ़ी चिपचिपी सी, और धूल जो है ना काफ़ी चिपचिपी सी हो जाती है। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। टेबल वगैरह भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। ये बॉक्स है जिसमें मैं हमेशा ना कुछ भी पॉली बैग्स वगैरह जो होते हैं ना, वो मैं स्टोर करके रख देती हूँ कि इनकेस अगर किसी को भी चाहिए होंगे तो आराम से वो यहाँ से लेकर यूज़ कर लेगा। उसके बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के लिए। मतलब फ्रिज तो नहीं क्लीन किया, मुझे ना एक्चुअली इसके पीछे ना कुछ दिन पहले बहुत गंदा सा दिखा था, तो मैंने कहा था कि किसी दिन ना मैं इसको हटा के पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। तो शायद आज ही वो दिन था जहाँ पर मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना था। तो इसको बढ़िया से मैं क्लीन कर लूँगी। देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है यहाँ पे। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो समय समय पर हमें लगता है कि हाँ, इन कामों को करना ही सही रहता है, और ये काम डेली रूटीन वाले नहीं होते हैं, वंस इन अ वीक इनका नंबर आता है। तो उनमें से बस ये एक काम था। मैंने पहले भी इसकी सफाई की हुई थी, बट फिर से मौसम बदल रहा है डस्ट भी हो ही जाता है, तो बस इसकी भी मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। वायर जो थी ना इसके ऊपर भी काफ़ी सारा डस्ट हो गया था, तो मैंने इसे भी बढ़िया से यहाँ पे क्लीन कर लिया है। एक बहुत ही प्यारी व्यूअर है जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में मुझसे कुछ ऐसी बातें शेयर करी जिनको सुन के मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था। मैं एक दिन लाइव सेक्शन में गई थी जहाँ पर उनसे मेरी काफ़ी सारी बातें हुई और वो मेरी एक सब्सक्राइबर भी बन गई, क्योंकि उनकी बातें ऐसी थी ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी उनके लिए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ना ऐसी होती है जो मानो हमें अंदर से तोड़ देती है, और हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं है। और ऐसा मेरे ख्याल से सबकी ही लाइफ में ऑलमोस्ट होता ही होता होगा। तो बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि कभी ना कभी हम सबकी ज़िंदगी में एक ना एक बार बुरा वक्त ज़रूर आता है, और जाहिर सी बात है जब बुरा वक्त आता है तो इंसान उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और जाने अनजाने में हम अपनों को ही और अपने उसके साथ साथ हम अपने भगवान को भी न जाने कितना कुछ बुरा भला कह देते हैं, और हम अपने भगवान से भी कह देते हैं कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो बुरा वक्त हमें काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। जैसे बुरा वक्त हर इंसान की असलियत की पहचान कराता है। बुरा वक्त हमें हर एक हालातों से लड़ना सिखाता है। बुरा वक्त हमें ये सिखाता है कि जिस पे हमने विश्वास किया दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, बुरे वक्त की हम एक ही पहलू के बारे में क्यों सोचें? बुरे वक्त का दूसरा पहलू भी तो है जो जाने अनजाने में हमें कितना कुछ सिखा के चला जाता है। दूसरे पहलू से सीख कर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और फिर हालातों से लड़कर हम सफलता भी पा सकते हैं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो वादा करिए आप लोग भी कि कभी भी बुरा वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में आए ना, तो उससे आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। कहते हैं ना, हिस्ट्री स्कूल में एक सब्जेक्ट ही नहीं, हमारे जीवन में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। हिस्ट्री से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इस बुरे वक्त से भी हम न जाने कितना कुछ सीखते हैं। और जब आप इससे कुछ भी सीखेंगे ना, तो उन गलतियों को दोबारा कभी मत दोहराना।
और फिर यहाँ पर ना मैंने आपसे बातें करते करते पूरा एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर देखिए परी भी नहा धो के आ गई है और पीहू भी जो है नहा धो के यहाँ पर रेडी हो रही है अपना धीरे धीरे आराम से, उसको थोड़ा वक्त लगता है। और यहाँ पर ना ड्रेसिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बस तो फिर उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। वही अपना DIY स्प्रे यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, और बस उसी से मैं छिड़क लेती हूँ अच्छे से। और फिर अच्छे से जो है कोई साफ़ कपड़े से, या जो ऐसा मुलायम सा कपड़ा होता है ना जिसे साफ़ करने से शीशे वगैरह पे दाग नहीं पड़ते हैं, तो बस उन्हीं की मदद से मैं उसको क्लीन कर लूँगी। रही बात परिवार की, तो परिवार के साथ देखिए जितना हो सकता है टाइम स्पेंड कर लिए। और ऐसा नहीं है यार कि परिवार के लिए कभी आपको समय निकालना पड़ता है, ये तो देखिए हमारे जीवन का एक हिस्सा है। होता है ना, कुछ चीज़ें आप इग्नोर करो, कुछ चीज़ें सामने वाला इग्नोर करेगा, और फिर जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वहाँ आवाज़ तो ज़रूर आती ही आती है। तो उन आवाज़ों को जो है टाल मटोल के ना हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहने की ना कोशिश करती रहिए। हर एक पल को ना यादगार बनाइए यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये यादें हमें मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है, कब हम वो बैठ के सोचते हैं कि यार हमने ऐसा समय भी बिताया है। मुझे आज भी याद है मम्मी पापा के साथ बिताए हुए वो कितने प्यारे प्यारे दिन। हम ना पहले नॉनवेज खाते थे, बट अब ठाकुर जी की सेवा ले रखी है, तो अब हम बिल्कुल भी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो मुझे याद है कि पापा मेरे खाना बहुत अच्छा बनाते थे, और जिस दिन उनकी छुट्टी होती थी ना, तो देखिए डर तो लगता था क्योंकि पापा मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और मम्मा उतनी ही ज़्यादा फ्रेंडली थी। मम्मा बहुत प्यार से हम लोग को रखती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मम्मा ने कभी हम पे हाथ भी नहीं उठाया होगा, और पापा थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उनसे ना हम डरते भी बहुत ज़्यादा थे। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होती थी ना, उस दिन खाना तो हमें बहुत टेस्टी टेस्टी मिलता था, क्योंकि अक्सर वही खाना उस दिन बनाते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसे ही अपनी जीवन में ना चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों के साथ भी ऐसा टाइम स्पेंड ज़रूर करिए। कोशिश करिए कि डेली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आप लोगों को सबको बैठना है, जिसमें आप अपने एक दूसरे के साथ बैठें, बॉन्ड शेयर करें, अच्छे विचारों को एक दूसरे के साथ रखें। तो उससे क्या है, धीरे धीरे परिवार में भी मजबूती आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर ना सोफ़े को हटा के मैंने पूरा क्लीन किया था, और कहीं ना कहीं मैं अंदर ही जाके फंस गई थी। सुजीत ना मुझ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि देखो मोटी गिंडी जाके वहाँ पे फंस गई है। अक्सर ना वो मुझे मोटी मोटी कहकर बुलाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा वेट ना बढ़े, बट मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हो ही जाता है ना बच्चे वगैरह होने के बाद। बट हाँ, मैंने रिड्यूस तो किया है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखिए सुजीत क्या कर रहे हैं। जिस दिन छुट्टी होती ना, बस उन लोगों का यही ड्रामा होता है। और जब सुजीत एक बार डांस करते ना, तो फिर तो मेरी दोनों बेटियां, मतलब परी और पीहू, दोनों के दोनों ही मैदान पे उतर आती हैं। ज़रूरी नहीं कि डीजे हो तभी ही आप डांस करो, और ज़रूरी नहीं कोई प्लेटफॉर्म मिले तभी ही आप डांस करो। छोटी छोटी खुशियाँ हर पल जीते रहिए अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पर DDLG के गाने थे, कुछ चल रहे थे, शायद ये सबकी फेवरेट मूवीज़ होंगी, जो 90s के टाइम के जो बच्चे होंगे, जो मतलब हम जैसे जो बड़े हो गए हैं, उन सब की। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। मैं एकदम मतलब पूरा एकदम भीग गई थी पसीने में, मतलब काम करने के बाद। ये देखिए। और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था ना कि मेरी कंठी माला टूट गई थी, तो देखिए मैंने नई कंठी माला धारण कर ली है फिर से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से कंठी माला धारण करके हूँ। मैं उतरने नहीं देती हूँ, कभी कभार टूट जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी कंठी माला वगैरह टूट गई है, तो डोंट टेक इट नेगेटिव, कभी भी हर चीज़ को नेगेटिवली मत लेना, ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहाँ पर बरसात का टाइम है, एक होता है ना कि इस समय पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है ना ऐसे कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है बारिश के टाइम पे, तो प्लीज़ डोंट पैनिक, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। पहले शुरुआत में ना मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बट अब पता है कि ये हर साल बारिश के वक्त होता ही होता है। और पूरा अच्छे से फ्रेश अप होने के बाद ना मैं चली जाऊँगी सीधे किचन में। आज मैंने राजमा बनाए थे, सुबह उठ के ही मैंने जो है किचन में राजमा बनाने रख दिए थे, फिर उसके बाद ही हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था, चाय वगैरह पी थी। और यहाँ पर साथ ही साथ ना मैं चावल बनने रख दूँगी, क्योंकि राजमा और चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन मैं
आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। खुश रहिए, हँसते रहिए, हँसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए। हरि बोल।